मेरे प्यारे कक्षा 9 के छात्रों, अब हम आपके अंकगणित का प्रश्नावली 12.2 का सवाल नंबर जो है प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे, जिसमें कहा गया है कि राधा ने एक रंगीन कागज़ से एक हवाई जहाज़ का चित्र बनाया। ठीक है, कागज़ से बनाया गया है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज़ का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल इस आकृति में कुल कितना कागज़ लगा हुआ है। चूँकि हमें देखिए, अब आकृति आपको हम दिखा देते हैं, इस तरह से है। इस आकृति में दिया गया है, जैसे एक आकृति में क्या हुआ कि इन्होंने जो हवाई जहाज़ बनाया है ये 5 हिस्सों में इसको बांट दिया गया कागज़ को। एक पहला हिस्सा इसने बनाया है जो उसका आगे सिर है, उसको भाग 1 में बांटा गया है। इस सिर में क्या दिया गया है कि ये जो इसकी चौड़ाई है, नीचे आधार है, ये जो है 1 सेंटीमीटर का है। इसकी जो भुजा है ये 5 सेंटीमीटर, अगर ये भुजा 5 सेंटीमीटर तो ये भुजा भी इसकी 5 सेंटीमीटर। एक तो ये हमारा त्रिभुज ये बन गया। सेकंड नंबर पे आ जाइए। सेकंड नंबर पे ये इस तरह से अगर आप इसको देखें तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है, 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक जो माप दे रखी है वो इन्होंने 6.5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये हमारा आयताकार क्षेत्र का सूत्रफल हम लगाएंगे और इसे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद 3 नंबर पे दिया गया है यहाँ, इसको अगर हम देखें तो ये देखिए हमारे चतुर्भुज के आकार का है। इसका मतलब इसको त्रिभुजों में बांटेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए इस तरह से इसको बांट सकते हैं, क्योंकि ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, एक ये सेंटीमीटर है, ये वाला हमारा 1 है। तो क्या करेंगे, इसको हम समबाहु त्रिभुज में बांट लेंगे, यानी कि तो ये 1 मीटर ये हो जाएगी, 1 मीटर ये हो जाएगी, 1 मीटर ये हो जाएगी, 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, 1 मीटर ये हो जाएगी। तो इस तरह 1 2 3 त्रिभुज इसमें निकल आएंगे, वो भी समबाहु होंगे, तो हम डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद थर्ड के बाद 4th नंबर पे आते हैं। 4th नंबर पे आप देखिए, 4th नंबर पे इन्होंने दे रखा है कि ये एक भुजा है हमारी, देखिए इधर कितनी दे रखी है 1.5, तो इसका मतलब ये भी ऊंचाई हमारी 1.5 ही है। ठीक है, फिर ये भुजा इन्होंने दे रखी है इधर से यहाँ तक, इसी तरह से इधर भी दे रखी है, यानी कि ये दोनों भुजाएं समान है। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो इधर भी ये 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इसी तरह से 5वें में भी आपको दे रखा है। ठीक है, अब इस तरह से हम क्या करेंगे, इन सभी भुजाओं का अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके जितने भी हिस्से कागज़ के हैं उन सब का अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे। उस क्षेत्रफल को निकालने के बाद पूरे क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो इससे पूरे कागज़ का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं चित्र 1 को लेकर के, आकृति 1 का क्षेत्रफल हम निकालते हैं, जो कि हमारी त्रिभुजाकार है। इसकी समस्त मापें हमें पता भी हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर कि आकृति 1 से, आकृति 1 से, ठीक है, आकृति 1 से जो भी चीज़ें हमें उठानी होंगी वो हम आकृति 1 से उठाएंगे यहाँ से। ठीक है, अब देखिए, अगर हम देखें तो ये आकृति 1 में हमारा कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समद्विबाहु, क्योंकि इसमें ये भुजा और ये भुजा दोनों समान है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आकृति में समद्विबाहु त्रिभुज, इसको क्या मान लेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं कितनी हमारी दे रखी है इन्होंने, देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो इधर वाली समद्विबाहु है, मतलब ये भी 5 है, तो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, इसकी भुजाएं हो जाएंगी। अब देखिए, तो क्या करेंगे, माना A बराबर 5, B बराबर 5 और C बराबर 1 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ये सभी सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो हम हर जगह ना लिख करके एक जगह पर लिख दिया मैंने। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, देखिए अर्ध परिमाप यस होता है, इस बराबर क्या होता है, A + B + C/2। तो यस बराबर हमारा क्या हो जाएगा, A कितनी हमारी दे रखी है 5, B कितनी दे रखी है 5, C कितनी दे रखी है 1/2, 5 5 10 और 1 11,
कितना हो जाएगा 11/2 सेंटीमीटर, यानी यस बराबर, यानी कि इसका अर्ध परिमाप हो गया 11/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लिखेंगे अब कि आकृति 1 का क्षेत्रफल। ठीक है, आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा भाई, हेरोन का सूत्र लगा देंगे, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ठीक है, क्षेत्रफल लगा देंगे, क्षेत्रफल का सूत्र। तो क्या निकल जाएगा हमारा, नोट में यस बराबर कितना निकल के आया है 11/2, ब्रैकेट में 11/2 माइनस पहली भुजा, फिर 11/2 माइनस दूसरी भुजा, फिर 11/2 माइनस तीसरी भुजा। ठीक है, अब देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, बराबर में रूट 11/2। अब देखिए इसको हल करने के लिए आपने भिन्न तो लगाया ही होगा, इसमें यहाँ पर एक मान लेते हैं 11 एकम 11 और 2 पंचे 10, यानी कि इधर हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, 11 में से 10 जाएगा, एक नीचे 2 एकम 2, यानी गुणे में कितना बचा हमारा 1/2। ठीक है, इसी तरह से गुणे, फिर यहाँ एक मान लेते हैं 11 एकम 11 हो जाएगा यहाँ, और 5 दूनी 10, फिर यहाँ हो जाएगा 1/2 गुणे। अब 11 यहाँ 2 एकम 2 11 है, तो 11 एकम 11 और 2 एकम 2, और इधर गुणा करेंगे 2 एकम 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा 2 एकम 2, 11 में से 2 जाएगा तो बचेगा 9/2। ठीक है, ये निकल के आया हमारा। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए आप, हम पहले से हम बता चुके हैं कि जो चीज़ हमारी रूट के अंदर जोड़े में होती है वो बाहर आ जाती है। ठीक है, अब तो इसमें जोड़े में क्या है 1/2 यह है। ठीक है, जोड़े में, और यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अगर हम 11 गुणे 1/2 कर दें या 9 गुणे 1/2 कर दें, तब भी हमारा 1/2 यहाँ नज़र आ जाएगा हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 का जोड़ा ये बाहर आ जाएगा, गुणे 11 गुणे, अगर हम इसको 1/2 लिख दें तब भी तो हमारा 11/2 ही रहेगा। तो एक जोड़ा यहाँ से मान लेंगे, अगर इसको हम ऊपर 9 की 1 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा 9 एकम 9/2, बात वही है। तो यहाँ से 1/2 हम बाहर कर सकते हैं, तो 1/2 रूट में हमारा क्या बचा आगे, रूट में हमारा बचा है यहाँ 11 गुणे ऊपर 9, क्योंकि 1/2 हमने बाहर निकाल लिया। तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/2 गुणे 1/2, यानी 1/4 रूट में 99। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए चाहे तो हम इतना रखें, चूँकि हमें पूरे कागज़ का निकालना है तो इसे दशमलव में बदलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे 1/4 गुणे रूट 99 का जो हम मान निकालेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 9.95। अगर आपको ये मान नहीं पता है तो आप भाग विधि सीख सकते हैं। ठीक है, वर्गमूल निकालने की, उससे आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बराबर 4 से उसको काटेंगे, 4 दूनी 8 बचा 1, 4 चक्कू 16, फिर बचा वो 35, 4 चक्कू 16 बचा 3, और 4 अट्ठे 32, 0.2 के बाद अभी भी आगे निकल सकता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, या 2.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आया हमारे। अब हम आकृति 2 को देखते हैं। देखिए अब आकृति 2 का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आकृति 2 में क्या दिया गया है, शायद आपको आकृति दिख रही होगी, आकृति 2 ये वाली हमारी, ये आकृति 2 है, ये सेकंड नंबर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये भुजा हमें यहाँ से यहाँ तक दी गई है 6.5 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक दी गई है 1 सेंटीमीटर। जब ये सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये 6.5 सेंटीमीटर है तो ये भी 6.5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या बन रहा है, आयत। अब हम निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल, तो आकृति 2 का क्षेत्रफल निकल आएगा। चलिए दिखाते हैं आपको। तो हम लिखेंगे, क्या करेंगे आकृति 2 से। ठीक है, आकृति 2 से, यानी कि आकृति 2 से आकृति 2 का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आकृति 2 का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि आकृति 2 में क्या है, आयत है। तो चूँकि आकृति हम लिख सकते हैं कि आकृति सेकेंड में आयत है जिसकी जो लंबाई है वो 6.5 सेंटीमीटर है, और उसकी चौड़ाई जो है वो आपको पहले दिखा चुके हैं
1 सेंटीमीटर, क्योंकि वो इस तरह से बना हुआ है हमारा, है इस तरह से। तो ये जो है 1 सेंटीमीटर दी गई है और ये हमारी 6.5 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, इसको हम अलग कर लेते हैं तो आराम से इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पिछली बार भी हम पढ़ा चुके हैं। आयत का क्षेत्रफल सूत्र भी आपको बता चुके हैं। अगर नहीं आपने देखा है तो आप जाकर के हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के और पूरे समस्त आकृतियों का क्षेत्रफल आयतन देख सकते हैं। उसका सूत्र आपको मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में आप जा सकते हैं पीके बोर्ड क्लासेस की, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो देखिए आपको क्या दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू बर्थ। ठीक है, ये हो जाएगा लेंथ, ये हमारी हो जाएगी बर्थ, लेंथ इंटू बर्थ। तो लंबाई कितनी दे रखी है, 6.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर। जब इसकी 1 से हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा, किसी भी संख्या की 1 से गुणा करते हैं तो वैसे ही वही संख्या आती है, 6.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इन सभी के क्षेत्रफल को हम लिखते हुए रहेंगे, क्योंकि बाद में हमें पूरे का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम पूरी समस्त क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, तब उस पूरे आपके हवाई जहाज़ का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। अब देखिए, अब दे रखा उसने आकृति 3। हम क्या करेंगे, आकृति 3 का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लिखेंगे आकृति 3 से। ठीक है, अब देखिए, अब पहले आपको आकृति 3 दिखा देते हैं। आकृति 3 दी गई है आपकी ये। ठीक है, ये हमारी भुजा है 2 सेंटीमीटर, ये भुजा 1 सेंटीमीटर, ये भुजा 1 सेंटीमीटर और ये भी भुजा 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका मतलब ये एक है 1 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब समलंब है, यानी कि इनकी लंबाई समान है ऊपर तक दोनों तरफ से। तो क्या करेंगे, इसको हम 1-1 सेंटीमीटर में बांट लेंगे। यहाँ से यहाँ तक चूँकि ये 2 है तो यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर होगी, यानी कि इसको हम इस तरह से बांट लेंगे। यहाँ से यहाँ भी बांट लेंगे। तो इस तरह 1, 2, 3 त्रिभुज निकल आए हमारे। ठीक है, इन तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये तो है ही 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भुजा भी हमारी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए देखते हैं इसका क्षेत्रफल। क्योंकि इसमें क्या दिया है, आकृति हमारी नीचे आधार इसी तरह से दिया गया, पूछ हेलीकॉप्टर की। ठीक है, पूछ भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये 2 सेंटीमीटर हमारी है, कितनी 2, एक है, एक है, एक है। तो चूँकि इसका लंब बराबर है तो क्या करेंगे, इसको हम बांट लेंगे और इसको इस तरह से बांट लिया। ठीक है, तो ये जितनी भी इसके त्रिभुज है इसकी, यानी कि ये त्रिभुज 1 सेंटीमीटर की भुजाएं तीनों है इसकी, इस त्रिभुज की तीनों 1 सेंटीमीटर की, इस त्रिभुज की भी तीनों 1 सेंटीमीटर की हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम लिख सकते हैं कि इसमें समलंब चतुर्भुज है जिसमें समांतर भुजाएं जो है 2 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए इसमें जो सभी समांतर भुजाएं हैं वो 2 सेंटीमीटर की हैं और उसमें प्रत्येक भुजा जो है 1 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि आकृति में समलंब चतुर्भुज, वो समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, अब जब हम क्या करेंगे, इसको बराबर भुजाओं में बांट देंगे। तो बांटने पर क्या हो जाएगा, और इसकी बराबर भुजाओं में प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर की है। तो क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर के भुजा के मध्य बिंदु से ऊपर की समांतर भुजा को जब जोड़ते हैं तो आकृति में सभी भुजाएं जो है 1 सेंटीमीटर की प्राप्त हो जाती हैं। तो सभी जब भुजाएं 1 सेंटीमीटर की हो जाएंगी, यानी कि सभी भुजाएं समान हो जाएंगी, तो हम कह सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर भुजा को या भुजा के मध्य बिंदु से ऊपर समांतर, देखिए 2 सेंटीमीटर की भुजा थी, इसके मध्य बिंदु से हम ऊपर की ओर समांतर भुजा को जोड़कर आकृति को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले
3 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। ठीक है, इस तरह से हम पता चल गया समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं जिसकी तीनों बाहु में होती भुजा, तीनों भुजा जिसकी बराबर हों। ठीक है, इस तरह से ये 3 त्रिभुज निकल आए। तो एक का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें और उसको हम 3 से अगर गुणा कर दें तो आराम से इन तीनों का क्षेत्रफल निकल आएगा। हम लिखेंगे तब आकृति 3 का क्षेत्रफल। देखिए सवाल बड़ा है तो टाइम भी लगेगा इसमें। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप जो है बिल्कुल घबराइएगा नहीं। एक बार आप इसको अच्छी तरह से अगर देख लेते हैं, समझ लेते हैं तो कभी भी आप इस सवाल को नहीं भूलेंगे। ठीक है, जब भी आपको किसी भी प्रकार की आकृति दी हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसमें आपको देखना है कि किस तरह से इसको हम बना सकते हैं, कहाँ से इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तीनों को निकालना पड़ेगा तो हम क्या करें 3 से गुणा करें, 3 गुणे। ठीक है, और जो त्रिभुज हैं उनका क्षेत्रफल उसमें से एक का निकालेंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो 1 सेंटीमीटर वाले 1 सेंटीमीटर भुजा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं भुजा वाले 1 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या हो जाता है, देखिए जब हमारा समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो आपको हम बता दें, 3 गुणे इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, 3 तो हमारा गुणे में है क्योंकि तीनों का निकालना है इसलिए, और √3 सूत्र का है, /4 भी है। अब भुजा हमारी कितनी दे रखी उन्होंने 1 सेंटीमीटर, इसका हम कर देंगे वर्ग स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सेम वही चीज़ हमारी निकल कर आ जाएगी। कितना क्षेत्रफल हो जाएगा, 3√3/4 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आ गया आकृति 3 का क्षेत्रफल। तो हम लिख सकते हैं कि आकृति 3 का क्षेत्रफल बराबर 3√3/4 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए सूत्र आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कि जब कभी भी समबाहु त्रिभुज आ जाए यानी कि तीनों भुजाएं जिसके बराबर, तो हमेशा एक ही सूत्र लगाइए, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं आकृति अगली का क्षेत्रफल। अगली आकृति का निकालने से पहले हमें क्या कर लें, इसको हम थोड़ा सा इसको दशमलव में निकाल लेते हैं, क्योंकि इससे जो है हमें बाद में चतुर्भुज का संपूर्ण क्षेत्रफल, वो क्या नाम है, हवाई जहाज़ का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करने में बड़ी आसानी रहेगी, इसलिए इसको दशमलव में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए क्या करें, 3 को ऐसे रहने 3 गुणे, अच्छा √3 का मान हमें पहले से बताया, √2 का, √3 का, तो √3 का मान क्या होता है 1.732/4। इसकी 3 से गुणा कर देंगे और 4 से इसको भाग कर, 3 से गुणा 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 से 21, 3 एकम 3 2 5, 0.3 के बाद /4, 4 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, बचा 1, 4 दूनी 8, बचा 3, 4 7 28 और 4 9 36, इस तरह से निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा 1.2। ठीक है, और इस तरह से आगे हम इसको हल करेंगे, 4 9 36 यानी कि 9 और फिर 4 9 36, यह 2 9 9 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सरल करके और लिख सकते हैं, बराबर छोटा कर देते हैं 1.3 वर्ग सेंटीमीटर लिख देते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। हालांकि ये भी हमारा गलत नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर आया हुआ है, लेकिन इसको दशमलव में इसलिए निकाल लिया गया है क्योंकि हम समस्त भुजाओं का क्षेत्रफल निकालने के बाद हमें सभी को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, रूट में जोड़ने में आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसको सरलता से हम हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आकृति 4 की ओर। तो देखिए आकृति 4 क्या कह रही है, आकृति 4 हमारी इस तरह से बनी है, देखिए यहाँ से ये पूरा। ठीक है, आकृति 4 इस तरह से बनी हुई है। अब इसको देखिए, जो आकृति ये है वही आकृति हमारी ये है। अब क्या है इसमें, देखिए यहाँ से अगर हम इस पर नज़र डालें तो क्या यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ नज़र डालें तो क्या 90 डिग्री का कोण बन रहा है।
इसका मतलब ये है कि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है हमारा। कौन सा? समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में ये भुजा हमें पता है, ये भुजा पता है, ये भुजा हमें पता है, ये वाली भुजा पता है, लेकिन इस भुजा का पता नहीं है। यानी कि हम समकोण त्रिभुज से पहले इस भुजा को पता करेंगे। जब ये भुजा पता हो जाएगी, वही माप हमारी इस भुजा की हो जाएगी, और इन दोनों को हम फिर एक साथ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न को हल करने के लिए। अब देखिए, अब उस आकृति को हम देखते हैं। आपको पहले बता चुके हैं वो किस आकृति का है, ये इस तरह से। ठीक है, और यही भुजा हमारी इधर है, इस तरह से। ठीक है, तो ये दोनों क्या लग रहे हैं हमें? ये हमें बिल्कुल सीध में लग रहा है। इसका मतलब 90 डिग्री है, अर्थात ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि आकृति जो है हम लिख देंगे आकृति 4/5 यानी 4th एंड 5th दोनों ही एक जैसी हैं, एक जैसे कौन सा हमारा त्रिभुज बनेगा? ये समकोण, एक जैसे समकोण त्रिभुज को दर्शाती हैं। ठीक है, ये जैसे समकोण त्रिभुज को दर्शाती हैं, व्यक्त करती हैं, जिसका आधार दर्शाती हैं। ठीक है, इतना हम लिख देंगे। अब इसमें लिखेंगे कि जिसका आधार, ठीक है, जिसका आधार हमारा कितना है? 1.5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें दिया गया था यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार 1.5 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि नीचे का हिस्सा हम छोड़ देंगे। ठीक है, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, आधार दिया है, ऊंचाई दी गई है, तो हम क्या करेंगे? लिख सकते हैं आकृति 4/5 का क्षेत्रफल। देखिए, जब समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का हमें सूत्र पता होता है, क्या होता है? बराबर हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, और समकोण त्रिभुज का चूँकि 2 समकोण त्रिभुज है, तो हम इसकी 2 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो देखिए, तो हम क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए 2 गुणे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ये हमारा। और चूँकि हमने क्यों 2 लगाया है? 2 इसलिए क्योंकि आकृति हमारी दोनों एक जैसी ही हैं, इसलिए। तो बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 1/2, आधार हमारा दिया गया है 1.5, ऊंचाई दे रखी है 6। ठीक है, इतना दिया हुआ है हमारा। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये गुणे में, ये भाग में है, ये गुणे में है, ये ऊपर है नीचे, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कुछ नहीं बचा 1। तो इसकी हम कर लेंगे गुणा। 15 छक्का कितना होता है? 90.1 के बाद कितना रहा हमारा? 9 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, कितना निकल गया? 9 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है पूरी आकृति यानी कि पूरे हवाई जहाज का क्षेत्रफल, तो हम लिख लेंगे इसलिए। ठीक है, अब इसलिए लिखेंगे इसलिए पूरी आकृति। ठीक है, पूरी आकृति हवाई जहाज का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे हम? आकृति में क्या हो जाएगा? बराबर पहली आकृति का क्षेत्रफल प्लस सेकेंड आकृति का क्षेत्रफल प्लस थर्ड आकृति का क्षेत्रफल प्लस फोर्थ आकृति का क्षेत्रफल और फिफ्थ आकृति का क्षेत्रफल। इन सभी के क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? हमारे पूरे हवाई जहाज का क्षेत्रफल निकल आएगा, का क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? पहली आकृति का कितना था हमारा? 2.5, दूसरी का 6.5, ठीक है, तीसरी का 1.3 और चौथी का और पाँचवीं का कितना है? 9.0। ठीक है, इनको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने पर ही हमारा हो जाएगा बराबर में लगभग में
19.3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 19.3 वर्ग सेंटीमीटर। अतः हम लिख सकते हैं कि पूरी आकृति का क्षेत्रफल जो है 19.3 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, या हम लिख सकते हैं हवाई जहाज़ का क्षेत्रफल 19.3 वर्ग सेंटीमीटर है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। किसी प्रकार त्रुटि के लिए आप हमें ज़रूर अवगत कराएं। धन्यवाद।